वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है 18 जनवरी 2025 को आपका पेपर अच्छा गया और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पिछली वीडियो में हमने इस पेपर के मैथ्स के सेक्शन के प्रथम 10 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैथ्स के बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद। इस साल जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इन अध्याय से रिलेटेड है। पहला, संख्या पद्धति से एक प्रश्न, पूर्ण संख्याओं से एक प्रश्न, गुणनखंड एवं गुणज से 2 प्रश्न, भिन्नात्मक संख्याएं से भी 2 प्रश्न, दशमलव संख्याएं से सबसे ज्यादा 4 प्रश्न पूछे गए। लाभ और हानि से 2 प्रश्न, सरलीकरण से 1 प्रश्न, मापन, क्षेत्रमिति एंड कोण से 2-2 प्रश्न एंड आंकड़ों का विश्लेषण ग्राफ से 1 प्रश्न पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 51, 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप क्या है? क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे इसमें कितने डेसिमल प्लेसेज है। इसमें है 4 डेसिमल प्लेसेज, 1 2 3 4, यानी इसका डेसिमल अगर हटाना है तो हमको डिवाइड करना होगा 1 के बाद 4 जीरो लगा के, राइट। तो ये बन जाएगा 200925 अपॉन 10000। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 में 10 और 3 जीरो, यहाँ 5 चौके 20, ये जीरो उतर जाएगा, 5 कम 5 बचेगा 4 2 42, 5 अट्ठे 40 बचेगा 2 5 25, 5 बार में फिर 5 से कटेगा, 5 से 4 बार में 400। अब ये कटेगा 5 अट्ठे 40, 1 छोटा है तो जीरो देंगे, 18 हो जाएगा, 5 के 15 बचेगा 3 5 35, 5 7 35। हमारा आंसर हो जाएगा 8037 on 400। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? राइट। तो इसको हम लोग एक लाइन डायग्राम से समझेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा। क्या है? स्टार्ट किया वो 9 o'clock अपने घर से निकला, 9 o'clock AM में, सुबह में, प्रातः में, सुबह 10 मिनट वो पैदल चला, यहाँ से यहाँ 10 मिनट वो पैदल चला और कितना बज गया? 9:10 हो गया। 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा किया, 1 घंटा 5 मिनट, तो कितना टाइम हो गया? 9 1 10, 10:15 हो गया, राइट। अब उसके बाद 15 मिनट पैदल चला, तो कितना टाइम हो गया? 10:30 हो गया। अब वो अपने चाचा के घर पहुंच गया, राइट। वो वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका, यानी 3 घंटा 20 मिनट वो रुका, तो कितना टाइम हो गया? 10:30 है, 10 3 13:50, 13:50, उसमें से 12 अगर माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 1:50, तो ये हो गया आपका PM, राइट। अब यहाँ से इस समय निकला 1:50 में, 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया, 3:30 PM को अपने घर पहुंच गया, राइट। तो ये टाइम कितना लगा? तो 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट हुआ और उसको 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा हुआ और 3 बजे से 3:30 तक 30 मिनट हुआ। सबको जोड़ लीजिए तो 1 आवर 40 मिनट हुआ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कितने द्रव है? कितने द्रव? तो बेसिकली हमको क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। 300 ml की कितनी बोतल है? 300 ml की 17 बोतल है, 300 ml इंटू 17 करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 17 या 51, 5100 ml, राइट। और 130 ml की कितनी बोतल है जूस की? जूस की है 30 बोतल, 13 39 और 2 जीरो लग जाएगा, 3900 ml। टोटल जग में इतना ही हुआ, तो इनको जोड़ देंगे, 0 0 9 1 10 5 3 8 1 9, 9000 ml। और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लीटर। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 1000 ml में होता है 1 लीटर। तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 9 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, बेसिकली क्या है? कुछ भिन्न दिया हुआ है, उनको ऐड करके उसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप ध्यान दे देखिए तो ये क्या है? 100th प्लेस है, ये है 1000th प्लेस और ये आगे का प्लेस है, राइट। तो इसमें हम लोग जीरो को काउंट करेंगे, ये 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, राइट। तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? ये 3 है, उसके बाद ये सारे डेसिमल में 10th वाला मिसिंग है, यानी 3/10 होता तो वहाँ पे 3 लिख देते, लेकिन 10th वाला मिसिंग है तो उसके लिए 0 देंगे। अब ये 2 जीरो वाला है हमारे पास, उसके ऊपर क्या लिखा है? 3, 3 लिख देंगे। 3 जीरो वाले के ऊपर क्या है? 3 है, वो भी लिख देंगे। अब 4 जीरो वाला मिसिंग है, 5 जीरो वाला मिसिंग है, 6 जीरो वाला है, उसके ऊपर क्या है? 3 है, 3 लिख देंगे। यही हमारा आंसर, राइट।
तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या है? इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। भाजक कितना दिया हुआ है 51, भागफल दिया है 16, शेषफल है आपका 27। बहुत ही सिंपल, 16 1 जा 16 बचेगा 1, 16 5 जा 80 एंड 1 81। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए प्लस 27। कितना हो गया 800 एंड 27 एंड 16 होता है 43, 843 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? अभाज्य संख्या अगर मान लीजिए ए है तो ए का गुणनखंड होगा, एक तो 1 होगा और एक होगा वो नंबर खुद, राइट। यानी 1 जो है हर अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, उनका योगफल निकालना है, राइट। क्या तरीका है, इस तरह से लिखना है नंबर्स को कि सबका डेसिमल जो है एक लाइन में 1.1 जब हम लिखेंगे तो 1.1 ऐसे लिखेंगे। अगला 1.01 तो 1 पॉइंट सेम लाइन में होना चाहिए 0 1। अगला है 1.001 1.001, एकदम साफ साफ लिखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 0.01, अगला है 11.01 और लास्ट वाला है 111.1001। कोई मिस्टेक ना हो इसलिए जो जिसमें सबसे ज्यादा दशमलव संख्या है 1 2 3 4 सबको वैसा ही लिख लेना। सब में 4 दशमलव संख्या लिख लेते हैं तो ज्यादा आसान होता है, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 0 0 लगा देंगे, इसमें भी 4 दशमलव संख्या होंगी, इसमें भी 2 0 लगा दिया और इसमें 1 0 लगाया, इसमें 2 0 मिसिंग है वो लगा दिया, इसमें 3 0 लगाया। इससे आपकी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बेसिकली कोई भी इंटीजर जो होता है, पूर्ण संख्याएं जैसे होती है, मान लीजिए 5 है, उसके लेफ्ट में अगर आप 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह कोई भी डेसिमल नंबर होते हैं, मान लीजिए आपके पास है 73.257, इसके एंड में यानी इसके राइट में अगर आप 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक इंटीजर है तो उसके लेफ्ट में 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, और डेसिमल नंबर में राइट में 0 लगाएंगे कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। जो लेते हैं 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 2 3 हो गया और ये 1 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 2 हो गया, 125.2311 2311। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, कुछ कंडीशन दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग x मान लेते हैं, यानी 9.432 डिवीजन 12.5 इक्वल्स टू x, इसको हमने x मान लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग केवल ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। आप अगर ध्यान दें तो ये वाला जो पार्ट है वो 9 या 10 के आसपास है और ये वाला 12 के आसपास है। कैसा भिन्न बन रहा है, ये एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न का वैल्यू जो है हमेशा ही 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है, और लेस देन 1 का ऑप्शन हमारे पास केवल ऑप्शन बी है, बाकी सब 1 से बड़ा है। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगर हम प्रोसेस से बनाएं तो कैसे करेंगे, हमने x मान लिया है, अब जो दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे। 9432 डिवीजन 1.25, ये दिया हुआ है 7545.60। अब हम लोग 9432 को हम लोग कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में लिखने का, तो क्या लिख सकते हैं 9.432, हमने छोटा लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना 1000 से, क्योंकि हमने इसके डेसिमल को 3 पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया, राइट। अपॉन अब इसमें हम लोग डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे क्योंकि हमको 12.5 चाहिए, राइट। 12.5 चाहिए, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस पर डिवाइड करना होगा इसको, किससे 10 से। एक पोजीशन मूव किया इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट में मूव कर रहे थे तो मल्टीप्लाई किया और राइट में मूव किया तो डिवाइड किया। वैसे भी सोचने वाली बात है 1.25 से बड़ा लिख रहे हैं तो हमारे पास छोटा, तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो छोटा बन गया, फिर से 1.25 बन जाएगा और ये है 7545.6 के बराबर। अब ये वाला जो पार्ट है वही है आपका x, ये 1000 ऊपर है पहले से और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7545.6 के बराबर। और इस पूरे को शिफ्ट करेंगे हम लोग राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 7545.6 बाई 1000 और एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब हमको डिवाइड कर रहे हैं तो हमको छोटा नंबर मिलेगा, तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, 4 पोजीशन, 4 जीरो है तो आंसर हो गया 0.75456, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको 90 को अभाज्य संख्या से भाग देना है
और हमको फाइंड आउट कर लेना अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 बचेगा 1 0 10, 2 5 जा 10। अब ये एक विषम संख्या बन गई तो हम इसको अगले प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 बचेगा 1 5 50, 3 5 जा 50, फिर से 3 से करेंगे, 3 5 जा 50, फिर 5 से करेंगे एक बार, यानी 90 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दो बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5, और यही हमारा हो गया 90 का अभाज्य गुणनखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऑप्शन से अगर केवल करना चाहते हैं तो भी आपका यही आंसर आता है, क्योंकि देखिए 9 और 10 दोनों अभाज्य नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 6 अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 15 अभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी होगा, बिना कैलकुलेशन के भी हो सकता है। यानी अगर ये नंबर काफी बड़ा होता तो उस केस में आप समय कम रहने पे ऑप्शन को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सभी अंकों 4 2 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि जो अंक दिया गया है उसको आप आरोही क्रम में लिखें। तो सबसे छोटा क्या है 0, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 7 4 2 0, इधर से लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी आप इधर से लिखते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करते तो हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0, फिर 4 7। अब इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो निकाल लेंगे। 10 में से 7 गया 3, 8 है, 11 में से 4 गया 7, अब ये 3 है, 3 में से 0 गया 3, और 7 में से 2 गया 5। हमारा आंसर हो गया 5373, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।